जैसे ही मोंटी को पता चला कि उनके पटाखे ओम ने नहीं जलाए थे, उसने जय से माफी मांग ली और एक बार फिर से फट्टू क्लब में शामिल हो गया। पर ओम को उनकी काली गुफा का राज पता चल गया था और वो अपने गैंग के साथ मिलकर फट्टू क्लब पे हमला करने का प्लान बनाने लगा, जबकि उधर मोंटी जय के घर एलियन वाली बुक लेकर पहुंचा। अरे मोंटी, तू यार, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, अंदर आजा। बुक में आगे कुछ पढ़ा क्या तूने? हाँ पढ़ा ना, ये देख, ये वाला पढ़ रहा था मैं। हो, ये क्या बना है? दूसरे ग्रह का जहाज। ऐसा होता है दूसरे ग्रह का जहाज? क्या पता, मतलब ये तो अंदाजे से ही बनाया होगा ना बुक वालों ने, क्योंकि किसी ने आज तक दूसरे ग्रह के जहाज को देखा तो है नहीं। तब तो अभी तक किसी ने एलियन को भी नहीं देखा होगा। वही तो, आज तक किसी ने एलियन नहीं देखा। मतलब उदू के बारे में कोई नहीं जानता? देख, ये तो पक्का है नहीं कि उदू भूत है कि एलियन। हाँ, ये तो हम ही सोच रहे हैं ना कि वो एलियन है। अच्छा, तो ये बता कि एलियन के जहाज के बारे में क्या लिखा है बुक में? इसमें ना लिखा है कि अगर एलियन का जहाज धरती पे आया ना तो बहुत ही स्पीड से आएगा, मतलब बहुत स्पीड से, और पूरी ताकत से ना जमीन में टकराएगा, धड़ से, मतलब जैसे बॉम्ब फूटता है ना, बिल्कुल वैसे। पर इतनी स्पीड से क्यों आता है वो? अरे स्पीड से इसलिए आता है कि धरती खींचती है उसको अपनी ओर। जैसे पत्थर ऊपर से गिराओ तो कैसे टकराता है जमीन से, फटाक से। हाँ, और एलियन का जहाज तो बहुत ही ऊपर से आएगा यार, पर वो तो फिर धरती पे गिरते ही चकनाचूर हो जाएगा ना एकदम से। वही तो, और बुक में लिखा है कि अगर वो धरती से टकराया तो इतनी जोर से टकराएगा कि जमीन में बहुत गहरा गड्ढा हो जाएगा। मतलब यार, फिर तो उसमें आग भी लग जाएगी। हाँ, ऐसा धमाका सा होगा, जोर का, भड़ाम, और आग से सब कुछ एकदम से भस्म। लोहे का मजबूत जहाज भी बिल्कुल नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएगा। हाँ, सब भस्म। यार, फिर तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। जब लोहा तक नहीं बचेगा उस धमाके में, तो फिर उसके अंदर उदू हुआ तो वो भी भस्म हो जाएगा। मतलब उदू एलियन नहीं है फिर तो? क्या है फिर वो, भूत? नहीं यार, मेरे को भूत नहीं लगता। वो भूत होता तो वो हम सबके सामने आ सकता था ना, वो अकेले में ही क्यों आता फिर? दादू बोलते हैं ना कि पुराने वाले कब्रिस्तान में एक भूत दिखता है, ऐसा सफेद कपड़ा पहना हुआ, पर वो अकेले को नहीं दिखता, 4 लोग जाएंगे ना रात को तभी दिखता है। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। सुन, लड़ाई के जहाज पे जब अचानक से कोई बॉम्ब लगता है तो ना पायलट फट से बटन दबा देता है और ना उनकी सीट धड़ाम से हवा में उड़ जाती है। हाँ यार, तो एलियन के जहाज में भी तो कोई ऐसा जुगाड़ होगा ना पायलट की जान बचाने का। हाँ, तो मान ले उदू का जहाज धरती से टकराया और टकराने से पहले ही उदू ने वो बटन दबा दिया और वो उछल के जहाज से दूर जाके गिरा और उसकी जान बच गई हो तो? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर तो वो उदू एलियन हो सकता है। और आगे बता, आगे क्या लिखा है? इधर देख, ये गड्ढा दिख रहा है ना, ये काला सा हो रहा है। क्या मतलब, ये गड्ढे की मिट्टी उस धमाके में जल गई है? हाँ, मिट्टी जलने से काली हो गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना मोंटी कि मेरे को कुछ समझ आ रहा है ये चक्कर। अरे यार, बड़ी देर हो गई। सुन यार जय, मम्मी को ना डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक, तो जा तू। अरे सुन, कल ना सबको काली गुफा में मिलने को बोलना, कल सारे इस उदू के चक्कर को सुलझा के ही रहेंगे। ठीक है, कल बहुत दिनों बाद सारे मेंबर गुफा में होंगे। तो मोंटी सीधा घर चला गया। वहीं जय उस बुक में लिखी बातों को सोचता रहा। अगले दिन ओम और उसके दोस्त पटाखों और बॉम्ब से अपने झोले भर चुके थे ताकि वो काली गुफा में चुपके से जाके फट्टू क्लब पर हमला कर सकें। इस बात से बिल्कुल बेखबर फट्टू क्लब उसी वक्त काली गुफा में एक बार फिर से इकट्ठा हुआ था। पता है, उस बुक में ना ऐसी ऐसी चीज लिखी थी कि मेरा और मोंटी का तो सर ही चकरा गया और हमको ये समझ आया कि उदू भूत वूत नहीं, शायद एलियन ही है जिसका जहाज धरती से टकरा के चकनाचूर हो गया, पर वो खुद ना किसी तरह बच गया और जहां भी उसका जहाज गिरा होगा ना, वहां की मिट्टी जहाज की आग से जल के काली हो गई। जब हमने गुफा में बॉम्ब के लिए तहखाना बनाया ना, तो उसके लिए मिट्टी खोदी थी और वो मिट्टी भी बिल्कुल काली थी, कोयले जैसी। और अगर उद्दू सच में ऐसे ही बच के भागा है तो तब से वो इधर उधर ही घूम रहा है, बच्चों को खा रहा है। पर मोंटी ने बताया कि उद्दू ना ओम की मदद से कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा होगा वो? एक मिनट जय, अगर एलियन का जहाज यहाँ पे टकराता तो बहुत गहरा गड्ढा हो जाता ना। हाँ, पर ये भी तो देखना, वो जहाज लाखों साल पहले टकराया होगा तो उसका गड्ढा इतने सालों में धूल, बारिश का पानी, कीचड़ इस सब से भर गया होगा ना।
पर तूने काली मिट्टी का बोला था ना, तो हमको गड्ढे में पहले ही काली मिट्टी दिखनी चाहिए थी। यार मोंटी, वो काली मिट्टी धूल या कीचड़ से छिप गई होगी ना, इसलिए जब हमने तहखाने के लिए मिट्टी खोदी तो काली मिट्टी मिली। मतलब वो एलियन का जहाज यहीं आके गिरा था, हमारी गुफा वाली जगह पे। अच्छा, तो एलियन वाले जहाज को इतनी बड़ी दुनिया में यही जगह मिली गिरने के लिए, ये हमारी गुफा वाली जगह हो सकता है ना यार मोंटी। मतलब देख, हमने इस जंगल में एक अच्छी सी जगह देखी और वहीं गुफा बना ली, तो किस्मत से ये भी तो हो सकता है ना कि वो एलियन का जहाज यहीं टकराया हो। और सब किस्मत ही किस्मत हो रही है यहाँ तो। तू ये बता कि तू बोला था ना कि हमारे बॉम्ब जमीन की गर्मी से फटे, तो वो जमीन की गर्मी कहाँ से आई? अरे यार मोंटी, जहाज जला होगा ना, तो उसकी गर्मी होगी। गर्मी मिट्टी के नीचे दबी रह गई, और जब हमने तहखाने की मिट्टी खोदी तो वो गर्मी बाहर आ गई। तूने और शिवा ने भी तो देखी थी वो गर्मी, पसीने पसीने हो गए थे हम लोग। तेरी बात ना जाए, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अरे जब लाखों साल पहले वो एलियन का जहाज यहाँ पे टकरा के भस्म हुआ, तो उसकी गर्मी लाखों साल बाद कैसे बची? हाँ यार, ये तो सोचने की बात है। जब जहाज भस्म हो चुका तो फिर उसकी गर्मी तो तभी खत्म हो गई होगी। अरे यार, क्या हवा आ रही है खिड़की से, बादल भी गरज रहे। चलो सब लोग बाहर चलते हैं, मस्ती करेंगे। हवा खाने फट्टू क्लब जैसे ही बाहर आया, अंधाधुंध बारिश शुरू हो गई। बाप रे, इतनी जोर की बारिश। चलो चलो अंदर। मोंटी तू भी चल, कहाँ खो गया? यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी चल अंदर, बारिश रुकते ही घर चलेंगे। बारिश से बचने के लिए फट्टू क्लब अंदर चला गया और गुंडा गैंग भी बारिश रुकने का इंतजार करते हुए अपने रास्ते में रुक गया। पर इधर मोंटी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मोंटी कैसा लग रहा है अब? पता नहीं, सारे बदन में दर्द सा हो रहा है यार। तू बस आंख बंद करके सो जा, लेट के ना आराम मिलेगा। हे शिवा, तू किधर चल दिया? अरे यार, मेरा ना खाने का डिब्बा बाहर ही छूट गया। इतनी जोर की बारिश हो रही है, कहीं डिब्बा बह ना गया हो, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी। मैं बस डिब्बा लेके फटाक से आया। तो डिब्बा लेने के लिए शिवा अकेले गुफा से बाहर चला गया। बाप रे, सारा जंगल समंदर लग रहा है। हाँ, अरे बाप रे बाप, खाने का डिब्बा वहां बाहर चला जा रहा है। अरे रुक, अरे रुक यार, ये तो एकदम ही से बाहर चला जा रहा है। अरे थम जा यार। आ गया पकड़ में। आज तो बेटा तुमने मम्मी से पिटवाई दिया था मुझे। ये क्या था? हाँ, सांप। नहीं नहीं, भागो। अरे दूर दूर रह मुझसे। ए जय, मोंटी बचा लो मुझे। नहीं 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 नहीं। शिवा की चीख गुफा तक पहुंच गई। ये कैसी आवाज थी? हाँ, मैंने भी सुनी। बाहर चल के देखते हैं। परी और जय जब बाहर आए तो उन्हें शिवा कहीं नहीं दिखा। बाप रे, समंदर ही समंदर हो गया यहाँ तो। पर शिवा कहाँ गया? शिवा, शिवा कहाँ है तू? शिवा, शिवा, ए शिवा। एक मिनट, सुन सुन सुन, मेरे को कुछ आवाज सी आ रही। हाँ, उधर से आ रही आवाज। चल, वो रहा शिवा। हाँ, खून ही खून। शिवा क्या हुआ? देखो, ये सब खून ही खून किसने किया? ओम आया था क्या यहाँ पे? इस ओम की तो मैं जान ले लूंगा साले की। तू अंदर चल, गुफा में चल तू। खून से लथपथ शिवा को दोनों गुफा के अंदर ले आए। दर्द हो रहा है। मेरे को चोट साफ कर लेने दे यार, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा ही खून कर दूंगा उस साले ओम का। ओम ने नहीं किया। क्या? ओम ने नहीं किया? फिर किसने किया ये? सांप। सांप? हाँ, वैसे पानी में सांप तो हो सकता है,
सुन सुन शिवा, सांप के अलावा कुछ और दिखा क्या तुझे? नहीं। कुछ भी? मतलब कुछ सुनाई भी नहीं दिया तेरे को? हाँ, एक एक अजीब सी हंसी की आवाज आई थी। उदू? हाँ, उदू। हाँ, वो सांप की शक्ल में उदू था, पक्का। पर आज से पहले हमारी गुफा के आसपास तो आया नहीं उदू, फिर आज कैसे आ गया? हाँ यार, ये बात भी ठीक है। आज तक तो वो यहाँ नहीं आया, फिर आज कैसे आ गया? अरे जय, मैं सोच रही कि उदू मेरे घर में नाली से आया था, पर यहाँ तो कोई नाली भी नहीं है, फिर कैसे आया वो? आ गया, मेरे को सब समझ में आ गया। क्या समझ आ गया तेरे को? सुनो, उदू आज तक हमारी गुफा के आसपास भी नहीं दिखा, क्योंकि ये जगह जंगल में सबसे ऊंची है। क्योंकि अभी तक थोड़ा भी पानी बरसता था तो बह के निकल जाता था, पर आज इतना पानी बरसा कि बिल्कुल से बाढ़ सी आ गई। तुम सबने देखा नहीं, चारों ओर कितना पानी भरा था, तो आज वो उसी पानी से यहाँ तक आ गया। हाँ, मतलब अब हमको ये गुफा छोड़नी पड़ेगी? नहीं, ये जगह ऊंची है ना, तो जैसे ही बारिश बंद होगी बाहर का सारा पानी इधर उधर बह जाएगा, फिर उधर के यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये आवाज कहाँ से आ रही? अरे यार, गड़बड़ हो गई है, तो गुफा की छत टपक रही है। हाँ, मतलब उदू गुफा के अंदर भी आ सकता है? हाँ, पानी के रास्ते तो कहीं भी आ सकता है वो। फिर तो जाना पड़ेगा यहाँ से। नहीं यार, देख रही है मोंटी और शिवा की हालत, थोड़ी सी बारिश कम हो तब निकलेंगे यहाँ से। तो थोड़ी देर तक वो लोग गुफा में बैठकर बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे, और जैसे ही बारिश कम हुई, देख जय, बारिश थोड़ी कम हो रही है। मैं चलती हूँ, ठीक है? पापा के आने से पहले घर पहुँचना है। ठीक है परी, तू जा, पर ध्यान से जाना। हाँ ठीक है। परी अभी रास्ते में ही थी कि बारिश रुक गई और गुंडा गैंग भी दोबारा गुफा की ओर चल दिया, ठीक उसी रास्ते से जिससे परी घर जा रही थी। और कुछ ही देर में परी का सामना गुंडा गैंग से हो ही गया। ए, हटो सामने से, चलो हटो। क्यों हटे? हाँ हाँ, बड़ी झांसी की रानी बनती है हमेशा। तुम जैसे फालतू और आवारा लोगों के लिए बनना पड़ता है। अच्छा, बड़ी गर्मी चढ़ी है तुझे तो। हाँ, ए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको, आज मजा चखाता हूँ इस साली को। ए ओम के बच्चे, बोल दे अपने दोस्तों को कि किसी ने मेरे को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, तो मैं हाथ लगा देता हूँ तुझे। तेरी तो साली ने सर फोड़ दिया मेरा। पत्थर मारा मुझे। पकड़ो साली को, आज तो मजा चखाता हूँ इसको। छोड़ो मेरे को, छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताओगे। मैं बोल रही हूँ। अच्छा, हम पछताएंगे? पछताने का टाइम तो अब तेरा है साली। लेके चलो इसको। बड़ी इतराती है ना अपनी खूबसूरती पे। हाँ उन साले दो कौड़ी के जय और मोंटी के साथ घूमती है। मैंने कितनी बार बोला मुझसे दोस्ती कर ले, पर मैं तो तेरे लायक नहीं लगता ना तुझे। तो चल, आज तुझे मैं अपने लायक बनाता हूँ। ए सालो, उठा के फेंक दो इसको इस नाले में। नहीं नहीं, मैं बता दे रही, जय छोड़ेगा नहीं तुमको। क्या जय नहीं छोड़ेगा हमको? तो बुलाना साली अपने जय को, बुला, देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने। जय, मोंटी, जय, शिवा, शिवा। बस भर गया दिल, उठा के फेंक दो साली को नाले में। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। तू अम्बा गांव की गंदगी है, इस नाले में ही अच्छी लगती है, समझी साली? चलो यहाँ से, सड़ने दो इसे यहाँ। जहां एक और परी मुसीबत में फंसी हुई थी, वहीं इस सबसे अनजान मोंटी, शिवा और जय भी बारिश खत्म होते ही अपने घर को निकल गए थे। अभी जय रास्ते में ही था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, ये क्या? किसी के रोने की आवाज आ रही है, नाले के अंदर से आ रही है शायद। कितनी बदबू है। ये कौन है कीचड़ में नहाया हुआ? बेचारी लड़की नाले में कैसे गिरी होगी? परी? परी? तू परी है ना? ये हाल कैसे हुआ तेरा?
नाले में कैसे गिर गई तू? सुन, तू हाथ दे मुझे अपना, बाहर निकल वहां से। चल चल मेरे साथ, उधर सड़क के किनारे नल है, उधर धुला देता हूँ तेरे को, आजा। तो परी को अच्छी तरह से धुलाने के बाद जय ने उससे पूछा, हाँ परी, अब बता कैसे हुआ ये? उस ओम ने किया। ओम ने? उस साले की तो मेरे को पूरी बात बता, क्या हुआ तेरे साथ? मैं तो घर जा रही थी जय, तभी पता नहीं कहां से अचानक ओम आ गया अपने पूरे गैंग के साथ। फिर? मेरे को देखते ही मेरे पास आ गए वो सब, मेरे को घेर के खड़े हो गए। पता नहीं क्या क्या बोलने लगे वो मेरे को, पता नहीं क्या क्या। पर वो साला ओम तेरे से इतना क्यों चिढ़ता है? वो मेरे से दोस्ती करना चाहता था बहुत दिनों से, पर ऐसे गंदे इंसान से कौन दोस्ती करेगा। उसको मेरे से चिढ़ है कि मैंने उससे दोस्ती नहीं की, पर फट्टू क्लब वालों से कर ली, मतलब तेज से और मोंटी से। मेरे को भी कुछ ऐसा लग रहा था। फिर क्या हुआ? वो बोला तेको अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड है ना, तो आज मैं तेरा घमंड उतारूंगा। और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके मुझे उस नाले में, सच्ची मेरे को इतनी घिन हो रही थी अपने आप से कि मेरे को लगा कि मैं मर जाऊं। अभी तक बदबू आ रही है मेरे को, खुद से नफरत हो रही है अपने आप से। रोनी परी, बिल्कुल नहीं रो तू। देखना, मैं ना उस ओम और उसके गुंडा गैंग का वो हाल करूंगा ना कि उनको खुद से भी नफरत होने लगेगी। याद रखना तू, बहुत बुरा हाल करूंगा मैं उनका। बहुत खतरनाक प्लान बनाऊंगा मैं, बहुत ही खतरनाक। तो उसके बाद परी को घर छोड़कर अभी जय घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अरे मोंटी, तबीयत ठीक हो गई तेरी? वो छोड़ यार, ये देख मुझे क्या मिला बुक में। हाँ, पहले अंदर तो आ। अब बोल, क्या पढ़ा तूने? याद है मैंने बताया था देखो कि बुक में लिखा था कि हो सकता है एलियन लोग हमारी तरह खाना नहीं खाते होंगे, उनको किसी चीज से ताकत मिलती होगी, मतलब खुद का बनाया हुआ छोटा सूरज जैसी चीज। हाँ तो? उसके आगे मैंने पढ़ा कि जिस चीज से उनको ताकत मिलती होगी वो चीज पक्का थोड़ी ना गरम जरूर होती होगी। हाँ यार, क्योंकि जैसे ना बिजली बल्ब में जाती तो रोशनी के लिए है, पर बल्ब को गर्म भी कर देती है। हाँ वैसे ही। अच्छा आगे सुन, इसमें लिखा है कि ताकत वाली चीज ना 2 तरह की हो सकती है। 2 तरह की मतलब? मतलब एक तो सूरज जैसी जो खुद से ताकत बनाते हैं, जैसे स्कूल में नहीं पढ़ा था हमको कि सूरज के अंदर खुद ही धमाके होते रहते हैं और उसी से सूरज में गर्मी पैदा होती है। और दूसरी कौन सी ताकत होती है? दूसरी चांद वाली ताकत, मतलब जो किसी और से ताकत लेती है, जैसे चांद सूरज से रोशनी की ताकत लेता है। हाँ, जैसे शीशा चमक मारता है। हाँ बिल्कुल वैसे ही। पर देखो क्या लगता है कि जिस भी चीज में ताकत हो, चाहे वो खुद की हो या कहीं और से आ रही हो, वो गर्म हो सकती है। हाँ बिल्कुल गर्म हो सकती है। तो इसका मतलब अगर काली गुफा वाले गड्ढे से गर्मी आ रही थी तो उसमें कोई ताकत वाली चीज हो सकती है। हाँ हो तो सकती है, और शायद वो चीज वही हो जो उदू ढूंढ रहा है ताकत के लिए। हाँ यार, अब तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि उदू उसी ताकत वाली चीज को ढूंढ रहा है जंगल में। तो ना मेरे को लगता है कि कल काली गुफा में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उस काली मिट्टी का चक्कर क्या है। ठीक, तो कल सवेरे 10 बजे? हाँ, लेट नहीं होना बिल्कुल भी। चिंता नहीं कर, देखना तेरे से पहले पहुंच जाऊंगा। तो जैसा कि मोंटी ने कहा था, वो अगले दिन 10 बजे से पहले ही काली गुफा के पास पहुंच गया। वाह मोंटी, तुम मुझसे पहले ही पहुंच गया आज तो। क्या है ना यार जय, कि जब कोई जासूसी वाला काम होता है ना तो मेरे को नींद नहीं आती रात भर। अरे वाह बेटा, बड़े जासूसी कीड़े कुलबुला रहे तेरे पेट में। चल अब। हाँ चल चल, गेट खोल। ए जय, रुक जरा। क्या हुआ? चलना अंदर। मेरे को ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे हाँ यार, गुफा के दरवाजे के पास चप्पल क्यों रखी है? हाँ वही तो, हम तो ऐसे नहीं बंद करते दरवाजा। मतलब कहीं कोई और तो नहीं आया गुफा में? अरे हाँ यार, ओम लोगों को पता तो नहीं चल गया हमारी गुफा का राज? कहीं वही तो नहीं आके बैठ गया अंदर? पक्का यही चक्कर है, कान लगा के सुनते क्या चल रहा है अंदर। हाँ रुक, सुनने दे। इन साले फट्टू क्लब वालों ने ये गुफा भी बड़ी जबरदस्त बनाई है यार। क्या बोलते हो? हाथ से इसी को ठिकाना बना ले अपना। घर पे तो साला बाप ना दारू पीने देता है ना सुट्टा मारने देता है। जी करता है साले का सर फोड़ दूं।
देख अपने पापा के लिए क्या क्या बोल रहा है साला। मुझे तो ना बहुत गुस्सा आ रहा है इन कमीनों पे। इतनी अच्छी गुफा बनाई थी हमने, कुत्ते कब्जा करके बैठ गए। पर एक बात तो अच्छी हो गई, अब हमको इनका ठिकाना पता चल गया। अब मजा चखाएंगे सालों को। अरे पर कैसे मजा चखाएंगे? देखो पता भी है इन्होंने कितना बेइज्जत किया है परी को। क्या? परी की बेइज्जती? बोल, क्या किया था इन्होंने परी के साथ? रास्ते में बताऊंगा, अभी तो चुपचाप चलते हैं यहाँ से। इन कमीनों को पता भी नहीं लगना चाहिए कि हमको इनका ठिकाना पता चल गया है। तो उसके बाद जय वहां से सीधा घर गया और परी के साथ मिलकर गुंडा गैंग को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगा। देख परी, समझ ले कि अब वो कमीने गुंडा गैंग वाले हमारे फंदे में आ चुके हैं, इसलिए अब हमें ये सोचना है कि उनसे तेरा बदला कैसे ले। पर हम तो उन पे हमला भी नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े हैं वो साले, बैलों के जैसे, पकड़ के हम ही को कूट देंगे। इसीलिए तो कोई पक्का प्लान बनाना पड़ेगा। सुन, बेइज्जती उन्होंने तेरी की है, तू ही बता क्या करना चाहती है तो उनके साथ। करना तो पता नहीं क्या क्या चाहती हूँ उन कमीनों के साथ, पर जब हम कर ही नहीं सकते तो सोच के क्या फायदा। तू बोल तो बस, तू जो बोलेगी वो करूंगा उनके साथ, बस तू बोल। जय और परी अभी प्लान बना ही रहे थे कि वहां शिवा भी आ गया। आजा शिवा, बिल्कुल सही टाइम पे आया तू। अरे परी, तू भी है यहाँ पे? क्या बात चल रही है? पहले अंदर तो आजा पागल। मेरा तो मन कर रहा है ना कि जैसे इन्होंने हमारा तंदूरी मुर्गा बनाने का प्लान बनाया था, हम वही इनके साथ करें, बिल्कुल भून के रख दे सालों को। किसको भूनना है भाई? ओम और उसका गैंग। अरे हाँ, मोंटी ने बताया मुझे, जो किया कमीनों ने परी के साथ। बहुत ज्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऊपर से हमारी गुफा पे भी कब्जा कर लिया। भून ही देते हैं सालों को। हाँ तो अगर उन्हें भूनना है तो हमें बॉम्ब लगेंगे उसके लिए। वही तो, कहाँ से आएंगे बम? चवन्नी भी नहीं है हमारे पास तो। है नहीं तो क्या हुआ, सोच तो सकते ही है ना कि कहाँ से जुटेंगे पैसे। सुन, मैं अपनी ये कान की बाली बेच दूं, सोने की है, बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं यार, तेरे पापा को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी तेरी। तो बोल क्या करे फिर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, अगर हम अपने पिछले साल की बुक्स बेच दे तो? तू भी न जाए। अरे पुरानी बुक्स कौन खरीदेगा यार? अरे तेको पता नहीं, शहर में पुरानी बुक्स भी बिकती है आधे दाम पे। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही कमाल का प्लान है। तो बस अब ना सारे फट्टो क्लब की पुरानी बुक्स इकट्ठा करते हैं। शिवा, तू तो अपने पापा के साथ बहुत बार शहर गया है ना? हाँ, पूरा धौलपुर जानता हूँ मैं, एक एक दुकान। तुम बस ये बताओ कि कब जाना है शहर? जितनी जल्दी जा सके जा, और बड़े वाला बम लेके आना। गुफा के अंदर फेंकेंगे जला जला के, भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा उन सालों को। वाह, अब मजा आएगा। सुनो, मैं ना कल सवेरे जाता हूँ शहर। ठीक है। सुन, वहाँ ना घंटा घर के पास मेरे चाचा की दुकान है पटाखों की। मेरे नाम पे ही रखा था उन्होंने अपनी दुकान का नाम, परी पटाखे। बहुत बड़े बड़े बम मिलते हैं वहाँ, उनसे बोलना मैं परी का दोस्त हूँ, सस्ते में दे देंगे देखो बम। ठीक है। जहां फट्टू क्लब बदले की तैयारी में लगा हुआ था, वहीं ओम जंगल में अपने पंटरों से खुदाई करवा रहा था। खोदो सालो खोदो, रुकना मत, खोदते जाओ। आ गया तू? देख क्या जबरदस्त काम चल रहा है। तू ना आराम से जाके सो जा बावड़ी में, बस समझ ले जैसे ही वो चीज मिली तेरे पास पहुंच जाएगी। बच्चे, मेरे बच्चे, कितना बड़ा बेवकूफ है तू। क्यों, अब इसमें कौन सी बेवकूफी हो गई? बेवकूफ, मैंने तुझसे 1000 बार बोला कि उस चीज का एहसास सिर्फ मुझे हो सकता है, किसी और को नहीं। अरे तूने ही तो बोला था कि जैसे ही वो चीज मेरे सामने आएगी मुझे अपने आप पता चल जाएगा। पर वो तब होगा जब वो चीज तेरे सामने आएगी, और वो तेरे सामने तब आएगी जब मैं उसे ढूंढ लूंगा। इसलिए खड़ा हो और सारे जंगल में भाग भाग। अरे यार, पागल कर दिया है तूने मुझे। साला मुझे महीने भर से भगा रहा है पागलों की तरह। मेरे बच्चे, तू तो तब तक भागेगा जब तक तू जिंदा है, या जब तक वो चीज मुझे मिल नहीं जाती। चल भाग भाग। भाग रहा हूँ। उदू के साथ मिलकर ओम पहले से ज्यादा ताकतवर जरूर हो गया था, पर वो अपनी आजादी खो बैठा था।
वहीं दूसरी ओर शिवा शहर से एक बड़े थैले में ढेर सारे पटाखे लिए हुए जय के घर पहुंच गया, जहां परी पहले से ही मौजूद थी। हाँ, इतने सारे बम। अरे परी, क्या बताऊं तुझे, तेरे चाचा इतने अच्छे हैं कि ढेर सारे बम तो दिए ही, और ना समोसा भी खिलाया। अच्छा, फ्री का समोसा खा के आ रहा है तू? समोसा नहीं, समोसे, वो भी 4-4। सिर्फ समोसे खाए या ये भी देखा कि चाचा ने कितने बम दिए, कैसे बम दिए? अरे परी, ये बातें तो बाद में पूछ लेना, पहले इसे अंदर तो आने दे। आजा शिवा। अरे ऐसे ऐसे बम लाया हूँ कि पूरा गांव हिल जाएगा। रॉकेट भी है इसमें। रॉकेट? वाह यार कमाल कर दिया शिवा तूने तो। अब लेंगे ओम से परी की बेइज्जती का असली बदला। साला ओम खुद को पता नहीं क्या समझता है, भुरता नहीं बना दिया ना मैंने उसका, तो देखना। अरे मेरी बात तो सुन जय, मैंने प्लान बनाया है कि गुफा का एक दरवाजा खोल के सारे रॉकेट एक साथ छोड़ देंगे गुफा के अंदर, और बस धड़ाम धड़ाम चिंदी चिंदी हो जाएगी कमीनों की। और फिर जैसे ही वो सब जान बचा के गुफा से बाहर आएंगे, हम उन पे बॉम्बों की बरसात कर देंगे। हाँ यार परी, ये मस्त प्लान है तेरा, पर ना परी एक मुश्किल है। रॉकेट दागने के बाद जब ओम और उसका गुंडा गैंग बिलबिला की गुफा से बाहर आएगा ना, तो गुस्से से खून खौल रहा होगा उनका, और अगर उन्होंने हम में से किसी को भी पकड़ लिया ना, तो जान से भी मार सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। हमको ना कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि जब वहाँ धमाके हों तो हम सब ना उससे पहले ही बहुत दूर जा चुके हों। अरे सुन जय, अगर हम ही टाइम बम बनाए तो? पागल है क्या? टाइम बम तो पिक्चर में होता है, हम कैसे बनाएंगे टाइम बम? दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत सारा। मैं ना मोंटी से मिल के आता हूँ। जब मैं और मोंटी मिल के सोचते हैं ना, तो मस्त दिमाग चलता है हमारा, एकदम चाकू की तरह, कचक कचक। क्या सोचने लगी परी? एक प्लान आया है, पर तुम दोनों खिल्ली उड़ाओगे मेरी, क्योंकि मोंटी जैसा इंजीनियर दिमाग तो नहीं है मेरे पास। अरे तू बता तो सही, क्या पता जबरदस्त निकले। ठीक सुन, बहुत ही छुटकू सा प्लान है। हम लोग ना दिवाली में अगरबत्ती से बम फोड़ते थे ना। हाँ तो? अरे तो मेरे को ना बम से बहुत डर लगता था, तो मैं ना बम की बत्ती पे अगरबत्ती ऐसे रखती थी कि उसकी आग बम की बत्ती से थोड़ी दूर रहे, और बस मेरे को भागने का टाइम मिल जाता था, और मैं भाग के छुप जाती थी। और उसके कुछ देर बाद जब अगरबत्ती की आग बम की बत्ती तक पहुंचती थी, तो फिर और भड़ाम। वाह यार परी, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी सी है तू, और दिमाग देख। दादी सही बोलती थी, जिस छेद में तलवार नहीं घुस पाती है ना, उसमें सुई घुस जाती है, वो भी फटाक से। तो फट्टू क्लब का प्लान तैयार था, बस बारी उस प्लान को अंजाम देने की थी। परी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए फट्टू क्लब तैयार बैठा था, इसलिए गुंडा गैंग की जासूसी का काम शिवा को सौंपा गया, जो सुबह 10 बजे से झाड़ियों में छिपा गुंडा गैंग के गुफा में पहुंचने का इंतजार कर रहा था, और थोड़ी ही देर में वो लोग वहां पहुंच भी गए। आज जबरदस्त पार्टी करेंगे। बोतल तो गुफा में ही रखी होगी, कल की बहुत सारी बची है। तुम लोग साथ में खाने का कुछ लाए हो या नहीं? दारू के साथ जब तक मटन मुर्गा ना हो मजा ही नहीं आता। अरे तुम लोग गुफा के अंदर तो पहुंचो, आज तुम्हारा ऐसा तंदूरी मुर्गा बनेगा कि जिंदगी भर कोकड़ू को बोलोगे। गुंडा गैंग के गुफा में घुसते ही शिवा जय और परी को बुलाने चला गया, और थोड़ी ही देर में जब वो लोग गुफा पहुंचे तो गुंडा गैंग की दारू पार्टी अपने शबाब पर थी, इतनी ज्यादा कि उनके हंसने की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। तो वो तीनों बाहर खड़े खड़े उनकी बातें सुनने लगे। कैसे चिल्ला रही थी वो साली परी। साला मैं कितने महीनों से ऐसे ही मौके की तलाश में था कि साली अकेली मिल जाए, पर कभी वो मोटा मोंटी तो कभी वो साला जय, दोनों चिपके रहते थे उससे। मेरी दोस्ती ठुकरा दी, ओम की दोस्ती। मेरे साथ रहती तो कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करता। ओम की बातों ने परी के मन की बदले की आग को और भी भड़का दिया। सुन रहे हैं ना जय, साला मेरे से दोस्ती करना चाहता था, ऐसे कमीने से दोस्ती करूंगी मैं? चल परी, शुरू करते हैं अपना काम। तो उसके बाद उन तीनों ने गुफा के दरवाजों और खिड़कियों पर टाइम बॉम्ब्स लगाने शुरू कर दी। ऊपर वाले दरवाजे पर करीब 20 रॉकेट्स की लाइन सी लग चुकी थी,
जिनकी लटें एक जलती हुई अगरबत्ती से बंधी हुई थी। तो जैसे ही अगरबत्ती की चिंगारी उन लटों को छूती, वो सारे रॉकेट्स गुफा के अंदर जाकर गुंडा गैंग को भून देने वाले थे। वहीं बाकी के टाइम बॉम्ब्स गुफा की उस छोटी सी खिड़की और गुप्त दरवाजे पर भी लगा दिए गए थे, जहां ढेर सारे बॉम्ब्स की लटें एक जलती हुई अगरबत्ती से बांध दी गई थी, जिससे अगर गुंडा गैंग भागने की कोशिश भी करे तो भाग ना पाए और बॉम्ब से भुन जाए। सारा प्लान सेट करने के बाद तीनों झाड़ियों में जाके छिप गए और अपने बनाए हुए टाइम बॉम्ब के फटने का इंतजार करने लगे। वहीं गुफा के अंदर मौजूद गुंडा गैंग पर शराब का सुरूर बढ़ता जा रहा था। हाल ये था कि गुफा के अंदर बैठा गुंडा गैंग शराब के नशे में इतना चूर हो चुका था कि उनसे आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। पर तभी गुफा के अंदर तेजी से एक रॉकेट आया और ओम के पास आकर फटा। ये रॉकेट ही है ना? साला रॉकेट यहाँ कैसे? इससे पहले कि ओम कुछ समझ पाता, फट्टू क्लब के टाइम बॉम्ब्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया और एक एक करके सारे रॉकेट्स गुफा में घुसने लगे। ये क्या? बाप रे! ये क्या है बे? अचानक इतने रॉकेट! अमेरिका ने अटैक कर दिया क्या? अमेरिका क्यों अटैक करेगा ओम भैया? हमारे पास तो तेल भी नहीं है। अबे मंद बुद्धि, मुंह बंद कर और भागो यहाँ से। अरे लगातार हो रहे धमाकों से गुंडा गैंग इतना बौखला गया कि उन्होंने गुफा के गुप्त दरवाजे से बाहर भागना ही बेहतर समझा। पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बाहर उनका इंतजार ढेर सारे बॉम्ब्स और पटाखे कर रहे थे। नहीं! मर गया! सारे बॉम्ब्स फूटने के बाद जब सन्नाटा छाया तो ओम की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था। वहीं उसके साथी किसी तरह वहां से भाग खड़े हुए। मार डाला इन फट्टू क्लब वाले कमीनों ने। छोड़ूंगा नहीं। ओम ने कुछ दूर तक तो रेंग कर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसके नशे और जख्मों के कारण वो वहीं गुफा के सामने बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब परी और शिवा वहां पहुंचे तो परी ने ओम को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उठ साले, तेरी तो मेरी बेइज्जती करेगा कमीने। इसलिए कोई लड़की दोस्ती नहीं करती तेरे से, क्योंकि तेरे को लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती। पता है तूने मेरे को नाले में क्यों फेंका था? क्योंकि तू नाली का ही कीड़ा है। तेरे को गंदगी के अलावा और कुछ नहीं आता। परी, साला जाहिल कहीं का। ए परी चल ना। सुअर कहीं का। बस कर परी, हो गया। छचुंदर के खानदान का साला। परी छोड़ ना, हो गया बदला, जाने दे अब। क्या जाने दे? देखा नहीं क्या किया था इसने मेरे साथ? पता है देखो, अगर तू नहीं आता ना उस दिन तो मैं तो जान ही दे देती अपनी। ये कमीना इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। चल ना, ले लिया हमने बदला, और वैसे ही लिया जैसे तू चाहती थी, बिल्कुल वैसा। शिवा चल यार, गुफा के अंदर चलते हैं, उस काली मिट्टी का चक्कर पता लगाते हैं आज। तो जय की बात मानकर वो तीनों गुफा के अंदर चले गए और अंदर पहुंचते ही जय का दिमाग चलना शुरू हो गया। देख तो यार, ये मिट्टी तो बिल्कुल काली है, बिल्कुल ही जल चुकी है ये तो। फिर जो मिट्टी जल चुकी है उसमें से अभी तक गर्मी कैसे आ रही है? हाँ यार, बड़ी अजीब बात है। मेरे को क्या लगता है कि इस गड्ढे को फिर से खोदते हैं और ना इस बार पहले से भी ज्यादा गहरा खोदेंगे। चल फिर, कुदाल वुदाल तो पड़ी है यहाँ पे, चलो शुरू हो जाओ। तो उसके बाद वो दोनों काफी देर तक उस गड्ढे को खोदते रहे। गड्ढे की गर्मी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वहां खड़ा रहना तक मुश्किल हो रहा था। पर तभी उन्हें जमीन के अंदर एक चमकती हुई सफेद चीज दिखी, जिससे अजीब तरह की आवाज आ रही थी। यार जय, ये क्या चमक रहा है? चांद जैसा। हाँ, अजीब रोशनी सी निकल रही है इसमें से तो। बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है यार, पूरा बदन जला जा रहा है जैसे। यार ये तो बहुत खतरनाक है। अब क्या करें यार, ये तो एकदम से फूंक देगा हमको। मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पर इसमें से इतनी गर्मी क्यों निकल रही है? मोंटी ने बुक में पढ़ा था कि ताकत वाली चीज में से ही गर्मी निकलती है। मतलब ये तो कोई ताकत वाली चीज है? हाँ यार, मेरे को तो यही लग रहा। सुन जाए, यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, नहीं तो ये कांच जैसा ताकत का गोला तो हमें एकदम से ओम जैसा तंदूरी मुर्गा बना देगा। हाँ,
सही बोल रहा तू। चल चलते हैं यहाँ से। अरे यार, बादल गरजने लगे। ये तो क्या करें, ये गुफा में रुक जाएं, नहीं तो भीग जाएंगे। अरे नहीं यार जय, कहीं उस दिन जैसी बारिश हुई तो हम सब यहीं फंस के रह जाएंगे। और अगर गुफा फिर से टपकने लगी तो उदू भी अंदर आ सकता है। हाँ ये भी है। और मेरे को क्या लगता है ना कि आजकल उदू पक्का इसी ताकत के गोले को ढूंढ रहा है, और बारिश में अगर वो यहाँ आ गया ना तो उसको ये ताकत का गोला जरूर मिल जाएगा। क्या करें फिर से गड्ढे में दबा दें उसको? बिल्कुल, इस गड्ढे में ना फिर से वैसे ही मिट्टी डाल देते हैं। हाँ ये सही है, चलो जल्दी जल्दी गड्ढा भर के निकल लेते हैं। उन तीनों ने उस गोले के ऊपर वापस मिट्टी डाल दी और वहां से निकल गए। पर शायद उन्होंने जल्दबाजी में एक गलती कर दी थी। उस चमकते गोले का कुछ हिस्सा अभी भी मिट्टी के ऊपर दिख रहा था, जो पूरी गुफा में हल्की सी रोशनी के साथ रेडिएशन भी पैदा कर रहा था। वहीं दूसरी ओर जब ओम को होश आया तो उसे उदू की आवाज सुनाई पड़ी। उदू, उठ मेरे बच्चे, मेरी चीज ढूंढने का वक्त आ गया है। देख नहीं सकता मेरी क्या हालत कर दी है सालों ने। भाग तो दूर, साला करवट बदलने की जान नहीं बची। हिम्मत कर मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, हिम्मत कर, ढूंढ मेरी उस चीज को, ढूंढ। मैं सूंघ सकता हूं उसे, मेरी वो चीज यही है, बिल्कुल पास। ऐसा लगता है जैसे अभी हाथ बढ़ा के छू सकता हूं उसे। फिर से बेहोश हो गया। उठ मेरे बच्चे, नहीं तो जान ले लूंगा तेरी, कलेजा फाड़ कर खा जाऊंगा तेरा, चबा लूंगा तुझे। उठ। आज इतने बरसों बाद जब उस चीज के इतने पास हूं मैं, तो ये इंसान खड़ा ही नहीं हो रहा है। और मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता जहां पानी ना हो। इतना मजबूर क्यों हूं मैं, क्यों? जहां उदू अपनी किस्मत को कोस रहा था, वहीं जय शिवा के साथ अपने घर में बैठा उसी क्रिस्टल के बारे में बात कर रहा था। यार जय, उस छोटे से कांच के गोले से इतनी गर्मी कैसे निकल रही थी? यार शिवा, मैं और मोंटी जो बुक चुरा के लाए थे ना, उसमें लिखा था कि हो सकता है वैसे गोले से ही एलियन लोग ताकत लेते हो। क्या बोल रहा है तू? मतलब वो गोला एलियन के ताकत वाला गोला है? हाँ। अरे यार, मेरे को अब चिंता हो रही है। मुझे लगता है हमें उस गोले को और भी अंदर तक दबा देना चाहिए था, क्योंकि अगर उसके बारे में उदू को पता चल गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ यार, तू ठीक बोल रहा है। शिवा चल, गुफा चलते हैं, उस गोले को और भी अच्छे से दबा देते हैं। तो जय शिवा के साथ भागा भागा अपनी काली गुफा तक पहुंचा। अंदर पहुंचते ही उन्हें उस गोले की चमक और गर्मी दोनों महसूस हो गई। यार वो देख, हम गोले को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। अच्छा हुआ हम लोग वापस आ गए। हाँ यार, बदन जल रहा है गर्मी से। चल जल्दी से दबा देते हैं इसको अंदर तक, नहीं तो भुन जाएंगे हम दोनों। नहीं रुक, ओम को गुफा का पता चल गया है, तो कहीं ओम न ढूंढ ले इसको। तो क्या करें फिर? ये तो आग है बिल्कुल ही, घर भी नहीं ले जा सकते इसको तो। गुफा के बाहर कहीं जाके जमीन के अंदर गाड़ दे क्या इसको? अरे यार, बाहर कहाँ गाड़ेगा? मैं किसी ठंडी जगह का सोच रहा था। कीचड़ वगैरह क्या? हाँ वही ठीक रहेगा, पर इसको बाहर ले जाना आसान काम नहीं होगा जय। देख रहा है ना कितना गर्म है ये। हाँ पता है, पर कंबल वगैरह में लपेट के ले जाएंगे तो शायद काम बन जाएगा। पर कंबल में लपेटेगा तो कंबल जल नहीं जाएगा? अरे गीला कर देंगे ना कंबल को। हाँ तभी आइडिया पक्का काम करेगा। पर अभी कंबल कहाँ से लाएं? घर से लाना होगा। अरे यार, लगता है फिर से तेज बारिश आने वाली है। अभी कंबल लाने गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं,
अभी के लिए इसको यहीं मिट्टी में दबा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा मिट्टी देके। कम से कम ये गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी इसकी। हाँ ठीक बोल रहा है, चल काम पे लगते हैं फिर। तो उसके बाद जय और शिवा ने मिलके उस चमकते गोले को और भी गहरे गड्ढे में दबा दिया। पर अभी वो काम खत्म करके गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें ओम के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे साला, ये ओम तो वहीं पड़ा हुआ है, घर नहीं गया। लगता है हमने इस बार अच्छे से बैंड बजाई है इसकी। सही बोला तू। ये हंसने की आवाज सुनी तूने? हाँ जय, ये वही आवाज है जिससे उस दिन ओम बातें कर रहा था। मतलब उदू, यही बैरिकेड के पीछे छिपके बैठ, सुनते हैं आखिर ये ओम और उदू क्या बातें करते हैं। मेरे बच्चे, कहाँ है? कहाँ है तू? मैं यही हूँ मेरे बच्चे, तेरे अंदर हूँ मैं। अब फिर से क्यों आ गया तू? अधमरा हो रखा हूँ मैं, चैन से जीने क्यों नहीं देता मुझे? एक बार मुझे वो चीज मिल जाए मेरे बच्चे, फिर मैं तुझे इतनी ताकत दे दूंगा कि तू बाघ जैसा खतरनाक हो जाएगा। इतनी ताकत होगी तुझ में कि तू जो चाहे कर, जिसे चाहे मार, जिसे चाहे फाड़ खा। सारे इलाके में दहशत होगी तेरी। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरी ताकत, जान छोड़ दे मेरी, भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दे। तू जान छोड़ता नहीं मेरे बच्चे, लेता है। शुक्र मना कि मैंने तेरी जान नहीं ली। तेरे इस घटिया शरीर के कारण वो चीज मेरे हाथ में आती आती रह गई, और अब वो फिर से मेरी पहुंच से दूर हो गई है। सारी गलती तेरी है, इसलिए हर्जाना भी तुझे ही भरना पड़ेगा। चल खड़ा हो जा और सारा जंगल फिर से छान मार और ढूंढ मेरी उस चीज को, वरना अभी के अभी कलेजा फाड़ दूंगा तेरा। नहीं नहीं, जाता हूँ। और याद रख, मैं रात को तेरे पास लौटूंगा तुझे भूत बावड़ी ले जाने के लिए। तुझे इतनी ताकत दूंगा कि तू मेरा बड़ा से बड़ा काम भी कर सके। सुन लिया तूने? हाँ सुन लिया यार। बहुत खूब मेरे बच्चे, अब चल भाग। ओम तो वहां से चला गया, पर जय और शिवा ने उसकी और उदू की बातें सुन ली थी। बाल बच गए यार आज तो। हाँ यार, अगर आज हमारे आने के पहले ओम गुफा के अंदर चला गया होता तो उदू को पक्का वो ताकत का गोला मिल जाता। बारिश आने ही वाली है, चल निकलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है। जहां शिवा बुखार में तप रहा था, वहीं जय की भी तबीयत खराब हो रही थी। तभी उसके घर मोंटी पहुंचा, जो बीमार होने के बाद भी ये जानना चाहता था कि फट्टू क्लब ओम से बदला ले पाया या नहीं। अरे सो रहा था क्या? नहीं यार, बहुत कमजोरी सी हो रही थी बुखार से, तो लेटा था। ठीक हो जाएगा यार, 2-3 दिन में। आराम कर लेना बस। आना अंदर आ। हाँ बता, कुछ और भी पता चला क्या? नहीं, पर परी बता रही थी कि कल मिट्टी के अंदर कुछ गोला सा मिला था तुम लोगों को। हाँ यार, बहुत अजीब सा था वो, जैसा छोटा सूरज उस बुक में लिखा था ना, बिल्कुल वैसा। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, सच्ची। मतलब वो वही चीज हो सकती है जिससे एलियन ताकत लेते हैं? हाँ, मेरे को तो यही लगता। मतलब वो तो बहुत खतरनाक चीज है फिर। तेरे को डर लग रहा है? हाँ लग तो रहा है, क्योंकि तू ही सोच ना, अभी तक तो हम उदू से लड़ रहे थे, एकदम अनजान चीज से, पर अब उदू एलियन है। तू समझ रहा है ना, एलियन मतलब जिससे आज तक कोई इंसान नहीं लड़ा। और सोच, तूने और शिवा ने वो काली मिट्टी वाली चीज सिर्फ देखी और क्या हालत हो गई तुम्हारी।
वो उदू इतनी खतरनाक चीज है कि आज नहीं तो कल हमें मार ही देगा। मैं ना चाहे साला मर ही क्यों ना जाऊं, चाहे वो कमीना उदू मेरे को फाड़ डाले, पर मैं लड़ूंगा। या तो उदू मरेगा या मैं मरूंगा। बहुत हिम्मत है तेरे में यार। हिम्मत विम्मत नहीं है यार मेरे में, पर मैं अब डर के नहीं रहने वाला। तो ठीक, मैं भी लड़ूंगा तेरे साथ। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पर अपने फट्टू क्लब को हारने नहीं देंगे। वाह साले, अचानक से इतनी हिम्मत आ गई तेरे में। तेरी हिम्मत देख के ना थोड़ी थोड़ी आ गई। तो बोल क्या करना है अब? उस ताकत वाले गोले का सामना करना पड़ेगा। पर कैसे? इतनी आग है उसमें। देख, उसको मिट्टी में दबा दो तो उसकी गर्मी बंद हो जाती है। मतलब उसमें खुद की ताकत नहीं है। मतलब उसको सूरज से ताकत मिलती है? तो हम उसका सामना रात को करें। पर वो चांद से भी तो ताकत ले सकता है, क्योंकि चांद में भी तो सूरज की ताकत होती है। हाँ यार, मतलब वो रात को भी गर्म होगा। यही तो मुश्किल है। उसके सामने ना दिन में जा सकते हैं ना रात को। यार सुन, अमावस की रात में तो चांद भी नहीं चमकता। हाँ यार, अमावस की रात में तो बहुत ही कम ताकत होगी उस गोले में। पर अमावस कब आएगी यार? यार इन बड़ों को कहाँ से पता चलता है अमावस पूर्णमासी? सुन, दादू के कमरे में ना एक कैलेंडर है, उसमें सारे त्योहार लिखे होते हैं। हाँ यार, मम्मी भी पंचांग पंचांग बोलती रहती है दिन भर। तो भाग के जा दादू के कमरे में और लेके आओ उस पंचांग को। अभी लाता हूँ। भगवान जी प्लीज भगवान जी, इस अमावस को जल्दी कर देना यार। ये ले, चल देखते हैं। अरे यार, बहुत ही अजीब से लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो तेरे को आ रहा कुछ समझ में? हाँ, अमावस मिल गया। 10 तारीख को है अमावस। यानी परसों के बाद। वाह भगवान जी, आपने सुन ली मेरी। अरे यार साला, मैं भी भूल ही जाता हूँ। परी बोली थी कि तुम लोग गुफा गए थे, तो उदू ओम को अपने साथ भूत बावड़ी में ले जाने के लिए बोल रहा था। हाँ, कुछ बड़बड़ा तो रहा था ओम कि भूत बावड़ी में जाएगा। तो किसी को तो जाना चाहिए था ओम के पीछे पीछे। शुरू हो गई तेरी जासूसी बुद्धि। वो बात नहीं है यार, ओम और उदू के बारे में जितना पता चले उतना अच्छा है ना। मैं ना कर लूंगा ये वाला काम। हाँ, और कोई बचा भी तो नहीं है ठीक ठाक। परी को साथ ले जा, तेरे को पता है ना उदू अकेले का शिकार करता है। हाँ पर यार, मैं परी को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता। इतनी चिंता करता है परी की? अरे यार वो लड़की है ना तो। पागल, हमारे फट्टू क्लब में सबसे हिम्मती वही है, समझा? ठीक है, तो फिर मैं और परी चले जाएंगे। परी और मोंटी ओम के घर के पास पहुंचकर उसके भूत बावड़ी जाने का इंतजार करने लगे कि तभी छालों में इतनी जलन हो रही है साली। मेरे बच्चे, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। मेरी हालत देख रहा है तू? उतनी दूर बावड़ी में कैसे जाऊंगा? तू मेरे जैसा ताकतवर बनना चाहता था ना, तो बस थोड़ी सी हिम्मत कर और चल मेरे साथ। तो उदू के कहने पर ओम बावड़ी की ओर चल पड़ा और उसके पीछे पीछे परी और मोंटी भी निकल पड़े। कुछ ही देर में वो लोग ओम का पीछा करते हुए बावड़ी तक पहुंच गए, पर ओम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार नीचे की ओर चला जा रहा था। बावड़ी से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि परी और मोंटी पागल हुए जा रहे थे, पर ओम तो मानो बदबू को सूंघ ही नहीं पा रहा था। वो बस एकटक नीचे की ओर बढ़ता जा रहा था। अभी परी और मोंटी उसे ऊपर से देख ही रहे थे कि तभी ये कहाँ कीचड़ के पास लेकर आ गया है तू मुझे? अपने घर मेरे बच्चे। इस बावड़ी की आखिरी मंजिल ही मेरा घर है। अब चल पानी के अंदर, मुझे तेरे अंदर से बाहर आना है। नहीं, ये बहुत कीचड़ कीचड़ है, मैं फंस जाऊंगा। तू आ तो सही मेरे बच्चे, तब तुझे असली ताकत का अंदाजा होगा। तो उदू के कहने पर ओम उस गंदे बदबूदार कीचड़ में उतर आया
और तभी उसके अंदर से उदू बाहर आया। बहुत खूब मेरे बच्चे, अब चल मेरे घर में। तुम्हारा घर? अब कहाँ? हाँ तो गया मैं कीचड़ में। मेरा घर इस कीचड़ के अंदर है मेरे बच्चे। क्या? हाँ, अब चल अंदर। हाँ, ये क्या? यहाँ पानी क्यों नहीं है? कीचड़ के अंदर घुस के इस गोले में सोता हूँ मैं। उफ, बदबू। निकालो मुझे यहाँ से। मैं मर जाऊंगा यहाँ। बस मेरे बच्चे, इतना ही सहन कर सकता है तू? चल अब बाहर आ जा। उठ उठ मेरे बच्चे, आंखें खोल, हाँ? आंखें खोल। कितनी बदबू। उफ। वही तो ताकत थी मेरे बच्चे, वही ताकत थी। उस ताकत को महसूस कर। सच, कितनी ताकत आ गई मुझ में। पर उस बदबू से ताकत कैसे आई मुझ में? क्योंकि तेरे कलेजे के अंदर रहकर मैंने धीरे धीरे तुझे बदल दिया है। हाँ? अब तुझे हर उस चीज से ताकत मिलेगी जिससे मुझे मिलती है। धीरे धीरे तेरे अंदर का इंसान मरता जा रहा है, और जिस दिन तेरे भीतर का वो इंसान खत्म हो जाएगा तो पूरा उदू बन जाएगा, पूरा उदू। मगर ये मत भूलना मेरे बच्चे कि अब तेरे पास यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तुझे मेरी वो चीज ढूंढनी होगी किसी भी कीमत पर कहाँ ढूंढूं? सारा जंगल छान मारा। मुझे बार बार उस चीज के बहुत पास होने का एहसास होता है, पर फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं। इसका मतलब कि जरूर उस चीज पर किसी की नजर पड़ चुकी है, जरूर। और वो बार बार उस चीज की जगह बदल देता है जिससे कि मैं उसे सूंघ नहीं पाता। पर इतना जरूर है कि वो चीज है इसी जंगल में, इसी जगह, वहीं कहीं पर है जहां तू उस रोज बेहोश हुआ था। और उसे ढूंढने के लिए मुझे वहीं रहना होगा। तो रहना वहीं? नहीं रह सकता मेरे बच्चे, नहीं रह सकता। इसीलिए तो मुझे तेरी जरूरत है। तू अपने इंसानी साथियों के साथ मिलके मेरे लिए वहां पे एक घर बना जहां मैं रह सकूं, जहां ऐसा ही माहौल हो जहां मुझे अपना घर सा लगे। समझा ना? समझ गया। अभी उदू और ओम बातें कर ही रहे थे कि मोंटी का दिल घबराने लगा और वो डर के मारे कांपने सा लगा। परी, मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। और ये सब हो क्या रहा है?
उदू का घर कैसे बनाएगा ये ओम? इस सब पे बाद में सोचेंगे मोंटी, अभी चल इधर से। ये सब जय को बताना बहुत जरूरी है। यार परी, मुझे ना पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी थकान हो रही है और ना घबराहट भी हो रही है। घर पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है। सुन, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तेरा घर यहाँ से पास है, तू अपने घर जा। जय से मैं बात कर लूंगी। पर परी, तेरा घर तो यहाँ से सबसे दूर है। तू रात को अकेली नहीं जाना अपने घर, जय के घर ही रुक जाना, रात भर वहीं सो जाना। तो उसके बाद थोड़ी ही देर में परी जय के घर पहुंच गई। परी, तू पागल है क्या? यहाँ क्या कर रही है? इतनी रात को घर कैसे जाएगी? अब पूरा रास्ता अंधेरा अंधेरा होगा। और मोंटी कहाँ है? सारे सवाल यहीं दरवाजे पे पूछेगा या अंदर भी बुलाएगा? हाँ, आजा। अब बता। देख, मोंटी की तबीयत बिगड़ गई तो मैंने उसको घर भेज दिया। रही मेरी बात, तो मुझे तुझे कुछ जरूरी बात बतानी थी, इसलिए अभी चली आई। और हाँ, आज मैं यहीं सोऊंगी, तो तू अंधेरे की चिंता मत कर। और कोई टेंशन? नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं है। पर यार, तू ना सवेरे जल्दी चले जाना अपने घर। तेरे पापा को पता चलना चली जाऊंगी। तू पहले ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? हाँ, अब कुछ ठीक हो तो रही है। हाँ, फिर ठीक है, तू नीचे सो जाना। ठीक। वैसे तू सोया नहीं था अभी तक, क्यों? तुम दोनों की ही चिंता में नींद नहीं आ रही थी मेरे को। और मोंटी तो कुछ दिन से बात बात पे बहुत घबरा जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो जा रही। तो उसके बारे में भी सोच रहा था। मेरे को लगता है कि उसका डर ही उसकी बीमारी है। तूने बताया था ना कि उद्दू डर को निशाना बनाता है। हाँ, और अगर मोंटी के साथ ये उदू वाला चक्कर है, तब तो कुछ करना ही पड़ेगा। पर करेंगे क्या? सोचेंगे इस बारे में। पहले तो तू ये बता कि वहाँ भूत बावड़ी में तूने क्या देखा? हाँ, पता है, हमको एक बहुत ही खतरनाक बात पता चली है। क्या? कि अब ओम ना उद्दू बन गया है। क्या क्या बोल रही है तू? मतलब पूरा नहीं, पर छोटा मोटा उद्दू समझ लिया उसको। और वो ओम से बोला उसके लिए गुफा के पास घर बनाने को, क्योंकि उसकी वो चीज उधर ही है। मतलब पक्का वो उसी ताकत के गोले को ढूंढ रहा है। पर उद्दू का घर होगा कैसा? ये तो मेरी भी समझ नहीं आया यार। सुन, मेरे को समझना पड़ेगा कि उद्दू को कैसा घर चाहिए। उसकी पसंद और नापसंद देख के ना उसकी कमजोरी का पता लग जाएगा। हाँ यार, ये अच्छा आइडिया है। अब चल, सोने का टाइम हो गया है। बाकी बातें कल करेंगे। तुझे कल सुबह जल्दी भी उठना है। सुन, तू ऊपर सो जा, मैं नीचे सो जाऊंगी। अरे लेकिन तू कैसे? जितना बोल रही हूँ उतना कर। देखो कुछ हो गया तो फट्टू क्लब के प्लान्स कौन बनाएगा? लेकिन परी, चुप करके सो जा। तो कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में सो गए और लगभग सुबह 4 बजे परी चुपचाप अपने घर चली गई और करीब 9 बजे वापस भी आ गई। परी, तू अभी तो गई थी और अब आ भी गई। तू क्या सोती वोती नहीं है? मेरे को भी जाना है तेरे साथ जासूसी करने, इसलिए मैं जल्दी से आ गई तेरे पास। तो चलते हैं फिर। उसके बाद जब परी और जय काली गुफा के पास पहुंचे तो सामने का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। गुफा के ठीक सामने जंगल के बीचों बीच ओम और उसके गुंडा गैंग ने कई सारे तालाब तैयार कर लिए थे, जिन्हें उन्होंने छोटी छोटी नालियों के जरिए पास वाले तालाब से जोड़ दिया था। और अब वो उसमें मिट्टी डाल रहे थे। उसे पांव से कुचल कुचल कर कीचड़ का तालाब बना रहे थे। यार परी, ये साला ओम बिल्कुल पागल हो गया है क्या? अरे करवा क्या रहा है ये अपने साथियों से? यार जय, उद्दू को ना मेरे को लगता है ठंडी जगह पसंद है। अच्छा, इसीलिए वो जंगल के इस इलाके को ठंडा बनाना चाहता है, जिससे वो इस इलाके में आसानी से इधर उधर जा सके। यार फिर तो वो ताकत के गोले को एक न एक दिन ढूंढ ही लेगा। तो क्यों ना हम इस इलाके को उसके मतलब का रहने ही नहीं दे? मतलब? क्यों ना हम इस इलाके को गर्म बना दे? वाह परी, कमाल की बात सोची तूने तो। हाँ सोचा तो है, पर आगे ये नहीं पता कि ये काम हम करेंगे कैसे। अरे आसान है ना, वो पानी से ठंडा कर रहा है, हम आग से गर्म कर देंगे। प्लान तो अच्छा है, पर आग लगाएंगे कैसे? अरे परी, जंगल के उस पार वाले गांव में ना बहुत सारी पराली खेतों में ऐसे ही पड़ी हुई है। तो अगर हम वो पराली ला लाकर अपनी काली गुफा के इलाके में बिछा दें और उसमें आग लगा दें, तो क्या मस्त आग लगेगी जंगल में। वाह, क्या मस्त प्लान है।
पर इतनी सारी पराली लाएंगे कैसे? उसका भी रास्ता है मेरे पास, तू बस चल मेरे साथ। तो उसके बाद जय और परी पास के गांव के गधों की मदद से ढेर सारी पराली गुंडा गैंग के गट्ठों के पास लेकर आ गए। वाह यार जय, तेरा गधों वाला आइडिया तो बहुत मस्त था। देख कितनी सारी पराली ले आए हम। और अब वक्त है अपने प्लान को अंजाम देने का। गुंडा गैंग अपना काम करके निकल चुका है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इन परालियों को कीचड़ के गड्ढों के ऊपर एक लाइन से बिछाना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो कुछ ही देर में जय और परी ने कीचड़ के गड्ढों के ऊपर पराली बिछा दी। अब इंतजार था तो बस जय के माचिस जलाने का। क्या बोलती है परी, लगा दो माचिस? लगा दे। ये ले फिर। जय के माचिस जलाते ही आग पूरे जंगल में बिजली की तरह फैल गई और सारी पराली धू धू करके जलने लगी। देख परी कैसे जल रही है सारी पराली। आजा उदू, अब आजा, हिम्मत है तो आ, भूनती हूँ तेरा भी तंदूरी मुर्गा। आजा ना आजा, कहते हैं तेरी तंदूरी मुर्गा पार्टी।